पास इस विधानसभा चुनाव में जब नामांकन दर्ज किए तो उन्होंने ना कोई संपत्ति बताई, ना ही उनके पास कोई काफिला है जिसके लिए, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने उनको कमांडो दिया है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ राधे श्याम जी हैं। सर, क्या लग रहा है, कारण क्या रहा कमांडो लेने का? आप लोग का धन्यवाद। कमांडो लेने का कारण यह है कि जान की सुरक्षा जो है ना वो होनी चाहिए। अब मैं प्रत्याशी हूँ और यहाँ दो बड़े गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं, प्रकाश चौधरी और प्रकाश नायक। इनका आतंक पिछले चुनाव में आप सबको मालूम है, हमारे पत्रकार साथियों को, कि ये बुनगा गांव में दर्जनों सशस्त्र गुंडों को घुसवा दिए। आकाश मिश्रा नाम के एक कांग्रेस के नेता हैं, उनके घर में तोड़फोड़ करवाए और पूरे गांव में दहशत फैलाए। और प्रकाश नायक जी का बेटा जो गुंडागर्दी कर रहा है, उसके कई आपराधिक प्रकरण हैं। उनके कार्यकर्ता घर घुस करके तलवार लहराते हैं, मारपीट किए हैं। उनके पास पूरी एक गुंडों की टीम है। तो मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूं और वो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं निर्वाचन आयोग में अधिकारियों को। तो मेरे को लगता है कि मेरी जान की सुरक्षा होनी चाहिए, तो मैंने निवेदन किया और मुझे ये निर्वाचन आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया है। निर्दलीय तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं रायगढ़ में, मुद्दे क्या है आपके? मेरे मुद्दे हैं कि जनता योग्य प्रत्याशी को दे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अगर मतदाता वोट दे रहा है तो वो कीचड़ में अपने वोट को, अपने मौलिक अधिकार को बहा दे रहा है। क्योंकि जो नर्क बना है रायगढ़ जिला और छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही सरकारें यहाँ क्रम से रही हैं। इन्होंने नर्क बना दिया। हम लोग देश में मरने वालों में सबसे आगे हैं सड़क दुर्घटना में। आज बीमारी की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ और रायगढ़ जिले में, वो किसी से छुपा नहीं है। इतना प्रदूषण है कि देश में जो 3 अति प्रदूषित राज्य हैं उसमें हमारी गिनती है। तो इतनी अव्यवस्था जिन राजनीतिक दलों ने बनाया है, तो उसके लिए सचेत करना और जनता को जागरूक करना कि और जो बाकी प्रत्याशी हैं वोट मुझे ना दें। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपका जो निर्वाचन के लिए, जो चुनाव के लिए आपको चिन्ह मिला होगा, उसके बारे में बताइए, क्या चिन्ह मिला है? मैं उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। यानी मैं किसी को अपना निर्वाचन ने मुझे जो चिन्ह प्रदान किया है उसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं वोट मांग नहीं रहा हूँ। अगर मैं चिन्ह भी बता रहा हूँ तो वोट मांगने जैसा है। और वो मैं खुद मेरी अपनी। आप किसके लिए प्रचार कर रहे हैं फिर? मैं मतदाताओं के जागरूकता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि फिर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के हथकंडे आजमाते हैं राजेश। देखिए, सबका अपना अपना स्वतंत्र विचार है। अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उनका निरादर भी नहीं कर रहा हूँ। सब विवेकवान हैं, सब विचारवान हैं और सब राष्ट्रभक्त हैं, तो उनको अपने ढंग से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव जी। पहली बार क्या रहा, कितना वोट? मैं तीसरी बार लड़ रहा हूँ। 2008 में पहली बार लड़ा था और निर्वाचन आयोग की जो खामियां थी, तो मैंने निर्वाचन आयोग को जो अल्टीमेटम दिया और मैंने जिला निर्वाचन कार्यालय में तालाबंदी दूसरे दिन किया नामांकन के, और मैं छत्तीसगढ़ यात्रा पे निकल गया। वोटिंग के एक दिन पहले आया। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। अपने लोगों को मना कर रखा था कि वो मेरा प्रचार प्रसार मेरे लिए वोट की अपील ना करें। मेरा 15 जने में 5वां स्थान था और मैं समझता हूँ कि वो जो वोट मिला मेरे को, मैं उसको जनता की बड़ी जीत मानता हूँ, आशीर्वाद मानता हूँ कि मैं विगत 27-28 साल से एक छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जो वोट मिला, तो मेरे जो सीनियर हैं, मेरे जो गुरुजन हैं, वो लोग जब चुनाव लड़े उनसे भी मेरे को अधिक मत मिला। किसी को राजनीतिक गुरु मानते हैं आप? हाँ जी। कौन है? रायगढ़ जिले में मेरे एक मित्र हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जयंत बहिदार जी। वो मेरे सामाजिक राजनीतिक गुरु हैं। और राजनीतिक गुरुओं में रघु ठाकुर जी भी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी IAS, अब वो नहीं है हमारे बीच जी। अच्छा, ये बताइए, आपने तो कह दिया कि भाजपा से OP चौधरी वो बदमाश प्रवृत्ति के हैं, कांग्रेस के प्रकाश नायक उनके सुपुत्र भी बदमाश प्रवृत्ति के हैं। वोट किसको देने की अपील करेंगे आप लोगों को? उसको जनता से मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि वो स्वविवेक से मेरे को और वो 2 जने को छोड़ करके उसमें बाकी जो 16 बच जाएंगे, उसमें से जो उनको योग्य दिखे वो उन्हीं को अपना मत दें। अगर बात करें इसके अलावा जनता जो कि कांग्रेस ही है एक, जो कि प्रदेश भर में चुनाव लड़ रही है जी, तो इसके लिए क्या समर्थन? नहीं, देखिए, फिर मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं 16 में से आप लोग को खुद को अपने विवेक से निर्णय लेना है कि उसमें योग्य कौन है और किससे आप अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा तो अन्य लोग जो है उनकी तो बहुमत भी नहीं होगी अगर जीत जाएंगे तो।
नहीं, देखिए, कहा नहीं जा सकता। रायगढ़ में बहुत बड़ी जागृति है, इन्होंने देश में संदेश दिया है बड़ी जागृति का। तो जागृति पलक झपकते आती है, कहिए, यानी वैचारिक क्रांति जो है वो कभी भी पैदा हो सकती है। चलिए, जिस अनोखी चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, कमांडो मिला है आपको जी आप अकेले घूम रहे हैं जी। कमांडो भी है, खर्च कौन वहन करता है? देखिए, मेरे इतने गुरुजन हैं, मेरे इष्ट मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो सब मेरे को खिला पिला रहे हैं, तो वो हमारे साथ जो रक्षक हैं उनका भी होता है। घूमने के लिए कैसे करते हैं? घूमने के लिए भी मेरे को गाड़ी दे रखे हैं, पेट्रोल दे रखे हैं, पैसा दे रखे हैं कि मैं विधानसभा में अपना मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मैं जो भी काम करूं, पर्चा छपवाने के लिए मेरे शुभचिंतक लोग पैसा दे रखे हैं। इसको कभी लोग कहते हैं कि किसी जो बहुमत में है या जो बढ़त में है उसको डैमेज करने के लिए इस तरह से प्रत्याशी खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आपके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगेंगे? नहीं, देखिए, आरोप लगाना उनकी स्वतंत्रता है, कोई भी आरोप लगा सकता है। आरोप को प्रमाणित करना, मैं अगर भारत का निर्वाचन आयोग मुर्दे की स्थिति में है बोल रहा हूं, तो मैं प्रमाणित कर सकता हूं कैसा वो मुर्दा है। और वहां का मुख्य आयुक्त केंद्र सरकार का पिट्ठू है, और वो निर्वाचन आयोग की सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और ये पूरा सेटेड है, यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के जितने ईवीएम मशीन हैं वो मैनिपुलेट कर दिए गए हैं। कौन करवा रहा है? अब इसको तो जिसके पास शक्तियां हैं, जो सरकार में बैठे, आरोप तो आप लगा दिए। हाँ, केंद्र सरकार ही कर रहा है इसको। केंद्र सरकार में ओपी चौधरी अभी है प्रत्याशी, यहाँ के तो पूरा आईएसला भी उनको समर्थन कर रहा है। मैं जो कंप्लेंट लिख के दे रहा हूँ, यहाँ का कलेक्टर कार्तिकेय गोयल उनको इतना सपोर्ट कर रहा है कि मेरे लिखित आवेदन पर, शिकायत पर अभी तक 1% भी वो काम नहीं किए हैं। ये आरोप है। ऐसा निर्वाचक, जिला निर्वाचन अधिकारी अगर है, यहाँ कैसे निर्वाचन स्वच्छ हो सकेगा? ये चिंतनीय विषय है। इसको तो मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जागरूक होइए, और ऐसे सेवा में जो व्यक्ति कर रहे हैं तत्काल इनको हटाने की जरूरत है। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, जब आप मान रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशी जो है वो आपके योग्य नहीं है, क्यों ना आप जो है स्वतंत्र जाएं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करें, आपका चुनाव चिन्ह है उसे सार्वजनिक करें? मैं छत्तीसगढ़ का सिपाही हूं, और मेरे को सिर्फ जागरूकता पैदा करना है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से, तो मैं अपना सिपाही का दायित्व को निर्वहन करूंगा। मैं चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा। आप सुन रहे थे रायगढ़ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम शर्मा को, जिन्होंने बताया कि रायगढ़ विधानसभा में किस तरह के राजनीतिक माहौल है। उन्होंने कई जो राजनेता है उनके ऊपर प्रत्यक्ष आरोप भी लगाए। जो प्रशासनिक अधिकारी है, निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, उन पर भी अब जो है राजनीतिक आरोप लगे हैं। तो देखना होगा क्या नतीजे निकलते हैं, और इस आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ आती है और किसको जनता जनादेश देती है। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।